अभी जो मोहसिन नकवी ने बोला है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है। सबसे बड़े मैच का फैसला हो गया है। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। So now what's happened is the tables have been turned. You have a new government that is pro-Pakistan. Right now Bangladesh is going to sit with Pakistan. That's politics for you. इस खत्े की अगर आप तारीख पढ़ें जनूबी एशिया की, साउथ एशिया की, तो बहुत से तारीखी वाक़यात आपको हिस्टोरिकल नहीं बल्कि हिस्टैरिकल लगेंगे, यानी कि मज़ाक़ा ख़ेज़ लगेंगे। उसकी वजह यह है कि 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गए एक पाकिस्तान। उन्होंने आज़ादी किसे हासिल की? हिंदुस्तान से। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। उन्होंने हिंदुस्तान को अपने साथ में लाया, पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, वही ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, उसने पाकिस्तान का साथ देके और पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देके क्रिकेट के मैदान में बीसीसीआई की डोमिनेशन से आज़ादी हासिल कर ली। कैसा दिया आपको मेरे पाकिस्तानियों? नहीं दिया। अच्छा, बात कर रहा हूँ आईसीसी की रीसेंट कंट्रोवर्सी की, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को कहा कि बेटा आप घर ही बैठिए, हमने ज़रूर आपको आज़ादी दिलवाई थी लेकिन अब आपकी जेब खाली है, तो इसीलिए अगर आप नहीं आना चाह रहे हमारे मुल्क में खेलने के लिए तो फिर हमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस पर ले लिया पाकिस्तान ने स्टैंड। अब ये सारा हुआ क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से आईसीसी पाकिस्तान जैसे मुल्क के प्रेशर में आ गई, जो रेवेन्यू वाइज अगर कंपेयर किया जाए भारतीय क्रिकेट बोर्ड से तो इट इज़ नॉट इवन अ ग्रेन ऑफ सैंड व्हेन इट कम्स टू द रेवेन्यू कलेक्शन। फिर भी किस तरह आईसीसी को हमने नीचे लगा लिया। और जनाब कैसे किया ये, वो मोहसिन नकवी साहब ने, जो कि एशिया कप में पहले भी हिंदुस्तान की ट्रॉफ़ी को कमरे में लॉक करके चले गए थे। आज ज़रा इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जनाब हुआ क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में हसीना वाजिद साहिबा को जब आउस्ट किया गया, वहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया सो कॉल्ड जिस तरह का भी, उसके बाद में उनको हिंदुस्तान में रिफ्यूज लेना पड़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अवाम के अंदर एक सेंटिमेंट था कि ये ठीक नहीं हुआ। वो एग्रेवेट कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि मीडिया पर रिपोर्टिंग की गई कि कम्युनल वायलेंस हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। जमात इस्लामी और राइट विंग जो कि इस रेवोल्यूशन की स्पीयर हेड बन गई, जो लीडर बन गई, वो हिंदू माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ हमले कर रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो इसीलिए एंटी बांग्लादेश सेंटिमेंट बढ़ता रहा और जो जंग हुई पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसमें भी बांग्लादेश की फ़ौज के अफसरान ने पाकिस्तान के हक़ में बयानात दिए, खुलेआम अलाइन करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के साथ। अब आप ये भी सुन रहे होंगे कि फ़्लाइट्स की और वीज़ाज़ की नॉर्मलाइजेशन हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो 71 के बाद ताल्लुकात इतने बेहतर आज तक नहीं हुए, बिकॉज नाउ दे अपोज इंडिया ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि हसीना इज़ नॉट इन प्लेस एनी मोर। आगे चलें तो होता क्या है कि बांग्लादेश का जो खिलाड़ी है मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, उज़ अ लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर, लीग खेलने हिंदुस्तान जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं या कोई और रीज़न्स होती हैं। बीसीसीआई बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए उनको इंडियन लीग से बाहर निकाल देती है, ह्यूमिलिएट कर देती है और इसकी कोई वजह भी नहीं बताती। लेकिन असल में वजह क्या थी वो सबको मालूम था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट था वहाँ पे, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे थे कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को हम यहाँ नहीं खेलने देंगे। वही एलिमेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे जो आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खेलने की मुखालिफत करते आए हैं, जो सियासत को खेल के मैदान में भी घुसा देते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे लोग सिर्फ हिंदुस्तान में हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, अभी भी हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ ज़रा ये सेंटिमेंट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देने लगा है रिसेंटली। तो मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को निकाल दिया जनाब, कोलकाता के स्क्वाड से गालिबन। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बांग्लादेश जब टीम अनाउंस करने की स्टेज आती है तो बांग्लादेश ये इजहार ख्याल करता है कि अगर हमने अपनी टीम भेज दी हिंदुस्तान में तो सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है हमारे प्लेयर्स को, बिकॉज दे ऑल हेट अस नाउ। तो फिर हमें किसी और वेन्यू पे खेलने दीजिए। उसी तरह जिस तरह जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को होस्ट कर रहा था तो आपने सारे ही मैचेस दुबई के 1-2 स्टेडियम में खेल के सफाया फेर दिया पूरे टूर्नामेंट का। पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पहले राउंड से माशाल्लाह हम बाहर हो गए, पैसे हमने फिर भी 4 कमा लिए, लेकिन हिंदुस्तान कंफर्टेबल रहा। तो उन्होंने ये सोचा कि जिस तरह आपने ये प्रिविलेज ले लिया है हम सानू भी दे दो। और जवाब क्या मिला? जवाब ये मिला कि जनाब खेलना तो खेलो, नहीं तो, अब मैं कुछ और कह नहीं सकता, लेकिन खेलना तो खेलो नहीं तो घर बैठो, ठीक है। तो आईसीसी की तरफ से ये कहा गया कि जनाब आपका न्यूट्रल वेन्यू नहीं हो सकता। हालांकि पाकिस्तान पहले ही T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेल रहा है, बिकॉज दे कैन नॉट टूर टू इंडिया। ये एक स्टांस लिया था मोहसिन नकवी साहब ने कि हम क्यों हिंदुस्तान जाकर खेलें अगर वो यहाँ आकर नहीं खेलते। तो मोहसिन नकवी साहब इज़ नोन फॉर हिज रेडिकल अप्रोच इन क्रिकेटिंग गवर्नेंस। उन्होंने अब तक जितने फैसले किए हैं उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आगे चल के पीसीबी क्या करता है? पीसीबी ये करता है कि जब पीसीबी देखता है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से ही बाहर निकाल दिया और उसके बाद में स्कॉटलैंड जो था वो क्वालिफाई कर गया, और ओनली एम वाज टू गेट बांग्लादेश सम रिस्पेक्ट टू राइट द इनजस्टिस दैट हैड बीन डन टू देम। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि आपने हमारे भाइयों को नहीं खिलाया तो हम भी नहीं खेलेंगे। वही कर दिया, नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उससे क्या हुआ जनाब कि आ गया प्रेशर अनपैरेलल्ड किस्म का आईसीसी के ऊपर। इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक, मैं ऑन कैमरा कहूँगा, चाहे कुछ लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, और उसकी वजह भी मैं आपको आगे बताऊँगा। ये सिर्फ कोई सियासी राय नहीं है, ये डाटा के ज़रिए इस्टेब्लिश भी करेंगे हम एज़ यूजुअल। तो जनाब जैसे ही यहाँ से ये ख़बर गई कि
इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को जो मैच हो रहा है, वैलेंटाइंस डे के अगले ही दिन, इतना ख़तरनाक इवेंट जिसमें बहुत से पाकिस्तानियों को पता है कि क्या होना है, जो हर साल होता है, बट स्टिल नॉट स्पॉइलिंग द इवेंट वे बिफोर इट हैज़ टेकन प्लेस, जो कि 15 फरवरी को होना है। पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि हम भी ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादती की गई है। आईसीसी ने भाईजान फ़ौरन टिकट करवाई। इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन हैं आईसीसी के, वो पाकिस्तान पहुँचे। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अमीनुल इस्लाम हैं, जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के बोर्ड के, वो पाकिस्तान पहुँचते हैं और ये सब बैठ के फिर कन्विंस करते हैं पाकिस्तान को कि कोई मेहरबानी करो, साढ़े तो तानू की हो गया जी, आपको तो हमने अलग मुल्क दे दिया पूरा कि वहाँ जाकर आप खेले मैचेस आराम से, आपको तो हमने तंग नहीं किया, बॉस मैंने आपको बोला क्या है, ये कह दिया उन्होंने आगे से। तो यहाँ पर बारगेनिंग चिप जो है वो मोहसिन नकवी साहब के पास आ गई और पीसीबी जो है वो इस सारी सिचुएशन में स्टार्टेड पंचिंग अबव इट्स वेट बिकॉज दे न्यू दैट अ हेल लॉट ऑफ मनी is on the cards for the ICC and the BCCI as well. Why is that so? वो इसीलिए कि क्या वजह थी कि पाकिस्तान जैसी एक इकोनॉमिकली वीक क्रिकेटिंग बोर्ड ने क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ओवर पावर कर लिया। वजह थी डॉलर। अब मैं कायदे आज़म तो नहीं कह सकता, बाहर तो कोई और तस्वीर होती है नोट पे, लेकिन असल वजह ये थी। उसकी वजह क्या है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, मैं पहले भी ये पूरी आपको डायनामिक एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ। इट इज़ द सेकेंड ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट ऑन द इंटायर ग्लोब। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु वॉच दिस। नंबर 1 कौन सा होता है? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसको 1 अरब से ज़्यादा लोग देखते हैं। सिर्फ फाइनल की बात कर रहा हूँ। अगर फाइनल को हटा दिया जाए तो नंबर 1 शायद यही मैच होगा। नंबर 2 पे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट है इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच, जिसको तकरीबन 35 से 40 करोड़ लोग देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन या डिफरेंट गैजेट्स के ऊपर। सही है। नंबर 3 पे आता है अमेरिकन फुटबॉल यानी कि सुपर बोल, जिसको तकरीबन 15 करोड़ लोग ग्लोबली देखते हैं। और अगर इस मैच वैल्यू की बात करें तो इसका एक सेकंड आप सोने में तोल सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह के 10 सेकंड का एक एडवर्टीज़मेंट इश्तिहार जो ऑन एवरेज दिखाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, वो $40,000 का होता है, जो कि पाकिस्तानी टर्म्स में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद बनते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में हर 10 सेकंड में करोड़ों रुपए आसमान से बरस रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा टोटल एड रेवेन्यूज़ बने $60 मिलियन। एक मैच में $60 मिलियन का तो इश्तिहार ही चल रहा है एक मुल्क में। बाकी ममालिक की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, इन सब की मैं बात नहीं कर रहा अभी। यह जो हमारा डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का या सारे साउथ एशिया का। और साथ साथ आपको मैं ये बताऊं कि टोटल जो इंडिया पाकिस्तान का मैच रेवेन्यू जनरेट करता है वो तकरीबन 160 से $200 मिलियन के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन। ये एक मैच आईसीसी की 20 से 30% रकम जो है वो इकट्ठी कर लेता है पूरे वर्ल्ड कप से, अगर इसको कंपेयर करें। और इसके साथ साथ फुल मैच वैल्यू यानी कि इस पूरे मैच की टिकट्स जो फ़रोख्त होती हैं, जो राइट्स फ़रोख्त होते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, उसकी वैल्यू $300 मिलियन के करीब है, ऑलमोस्ट $300 मिलियन। जबकि दुनिया के ग्रेट स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे यूएफए चैम्पियंस लीग है फुटबॉल की, वो भी 70 to 80 मिलियन जनरेट करती है। लेकिन क्रिकेट वर्ल्ड कप का इंडिया पाकिस्तान का मैच $200 मिलियन। दिस वाज एट स्टेक कि पाकिस्तान की एक मास्टर स्ट्रोक की वजह से आईसीसी वाज अबाउट टू लूज़ अप्रॉक्सीमेटली $200 मिलियन, क्योंकि जिन एडवर्टाइज़र्स ने पैसे दिए हुए थे ब्रॉडकास्टर्स को और जिन लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग राइट ख़रीदे हुए थे, अगर टीवी पे मैच ही ना आता तो वो आईसीसी को सू कर देते, उनसे पैसे मांगते। कहाँ से देने थे? चोरी तो कर नहीं सकते। तो जनाब इसीलिए जान के लाले पड़ गए, फ़्लाइटें लेके पहुँचे सारे के, हाँ जी बात करें हमारे से कैसे करनी है। और माइंड यू ये इतनी बड़ी गेम है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। अगर मैं बात करूं, जियो स्टार जो एक कंपनी है, उसने आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जब ख़रीदे थे 2024 से 27 के लिए, तकरीबन 3.5-4 साल का अरसा बनता है, कितने के ख़रीदे होंगे? गेस करें, जस्ट थ्रो अ ब्लाइंड गेस। $3 बिलियन, $3 अरब के जियो स्टार ने सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट ख़रीदे, और ये तकरीबन $1 अरब दे रहे हैं एक साल का। तो कमा कितना रहे होंगे आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए। तो जनाब ये थे स्टेक्स इन्वॉल्व, और पाकिस्तान को आइडिया हो गया कि ठीक है उन एंज सही थे फिर एंज ही सही, क्योंकि आपको पता है कि जब मुल्क का सारा पैसा लड़ाई पे लगा बैठे हों तो फिर लड़ना ही है, और क्या कर सकते हैं। कोई और तो यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना कि हम कोई जाके वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे। हाँ, जितना मैदान हमारे पास है उसमें तो पूरा खेल लिया जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, और ये वही मोहसिन नकवी साहब हैं जो कि जब एशिया कप का फाइनल हिंदुस्तान जीत गया और उनके प्लेयर्स ने पहले ड्रेसिंग रूम में तो हाथ मिला लिया हमसे, लेकिन फिर दे वांटेड टू प्ले टू द गैलरी एज वेल। तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। माइंड यू, मोहसिन नकवी वाज द चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल एट द टाइम एज वेल। ही सेड मैंने ट्रॉफी आपको देनी ही नहीं है, और आज तक नहीं दी उन्होंने।
ऐसे ऐसे मजाक शुरू हो गए हैं क्रिकेटिंग फील्ड के ऊपर। तो इंडियन टीम जो है बगैर ट्रॉफ़ी के घर चली गई, पाकिस्तान हार गया, ट्रॉफ़ी इधर आ गई, इंडियन टीम वहाँ चली गई। तो नकवी साहब जो हैं वो रेडिकल स्टांसेस लेने के आदी हैं, एंड दैट्स वाई अ लॉट ऑफ प्रेज इज़ कमिंग फ्रॉम मैनी पीपल हु आर नॉट इवन पाकिस्तानीज़। फॉर इंस्टेंस नासिर हुसैन की अगर मैं बात करूँ, जो कि लेजेंडरी कमेंटेटर हैं और इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेटर रह चुके हैं, क्या कहते हैं इस पे? कहते हैं कोट एंड कोट स्काई स्पोर्ट्स पे क्या कह रहे हैं नासिर हुसैन, इफ़ इंडिया अ मंथ बिफोर अ टूर्नामेंट सेड आवर गवर्नमेंट डज नॉट वांट अस टू प्ले इन अ कंट्री फॉर अ वर्ल्ड कप, वुड द आईसीसी हैव बीन सो फर्म एंड सेड यू नो द रूल्स, बैड लक, वी आर नॉकिंग यू आउट। कहता है कि अगर बांग्लादेश की जगह हिंदुस्तान ये कहता कि हम किसी स्पेसिफिक मुल्क में नहीं खेल सकते वर्ल्ड कप, हमें कोई और वेन्यू दे दो, तो क्या आईसीसी यही जवाब देता जो बांग्लादेश को मिला है कि आपको हम नॉकआउट कर रहे हैं, आप जाए नहीं खिलाना। आगे कहते हैं जनाब, द ओनली थिंग ऑल साइड्स आस्क फॉर इज कंसिस्टेंसी, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड द सेम। यस, इंडियन फैंस में से क्राई मोर, वी हैव द मनी, बट विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि आईसीसी को अपने फैसलों में थोड़ी सी इंसाफ की जो प्रपोर्शन है उसको बढ़ाना चाहिए, कंसिस्टेंट फैसले करने चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी दिखानी चाहिए, भारत को, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बराबरी के साथ उनके साथ रवैया बरतना चाहिए। मोर ओवर ही सेज, I actually quite like Bangladesh sticking to their guns and standing up for their players. I quite like Pakistan sticking up for Bangladesh as well. At some stage, someone should say, enough with the politics. Can we just get back to playing cricket? कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान और अपने बाकी प्लेयर्स के साथ स्टैंड लिया कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ स्टैंड लिया कि आपके साथ गलत हुआ तो हम भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि कोई तो इंतहा होनी थी इस बात की कि सियासत बहुत हो गई, अब क्रिकेट खेल लें। तो ये कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं कह रहा, ये नासिर हुसैन कह रहा है। इसके अलावा भी और बहुत से लोगों ने कमेंट किया इसके ऊपर। तो खबरें तो ये चली कि इसके बाद में मोहसिन नकवी साहब शहबाज शरीफ साहब के पास गए आईसीसी से मिलने के बाद, बांग्लादेश के बोर्ड से मिलने के बाद, और उनसे डिस्कशन की। खबरें यही चली कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि क्या करना चाहिए, हालांकि हम सबको मालूम है कि हुआ इसके ऑपोजिट होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो जनाब उसके बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं उन्होंने ही कहा कि पाकिस्तान को मैच खेल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने आईसीसी से मनवा लिया कि बांग्लादेश को कोई फ़ाइन, कोई सैंक्शन उन पर नहीं लगाई जाएगी, उनकी फुल मेंबरशिप इन प्लेस रहेगी, और साथ साथ ये भी मनवा लिया कि 2028 से 31 के दरमियान में एक इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट की होस्टिंग भी बांग्लादेश को दी जाएगी। इन सारी टर्म्स के ऊपर अग्री करने के बाद, कमिटमेंट लेने के बाद, फिर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट भी हमें कह रहे हैं और मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब हमने ये मैच खेल लेना है। और उसके बाद में जनाब हो गया ऐलान के 15 तारीख को एक मरतबा फिर से हार लेते हैं, मतलब मैच खेल लेते हैं इंडिया से। तो इस तरह से जनाब आईसीसी की जो इंक्लिनेशन है, जो डोमिनेशन है बीसीसीआई की तरफ से, जिसके जो पहले चेयरमैन थे जय शाह, वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। उज़ नॉट इवन 40 ईयर्स ओल्ड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो कि एक सियासतदान के बेटे थे, इसके अलावा कोई मेरिट नहीं था उनके पास। पूरी आईसीसी उनकी झोली में डाल दी। वजह क्या है कि 80% रेवेन्यू आईसीसी का इंडिया से आता है, और इसके अलावा आईसीसी के 40% पैसे इंडिया को जाते हैं। 2023 में भी ऐसा ही हुआ था। तो बहुत से फैसलों में आईसीसी का बाइस वाजे हुआ। उसकी वजह यह है कि वो मुआशी तौर पे इतना इन्हसार करना शुरू हो गया है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि कम्प्लीटली डिपेंडेबल हो चुका है। और इसके बहुत से आपको फैक्टर्स दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पे जब इंडिया ने दुबई का वेन्यू चूज़ किया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, किसी ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। इसके अलावा डीआरएस के ऊपर, यानी कि डिसीजन रिव्यूइंग सिस्टम के ऊपर जो इंडिया को एतराज़ था, वो ग्लोबलाइज नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द सिंगल अपोजिशन ऑफ इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। इसके अलावा ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस के ऊपर भी आपको एतराज़ दिखाई देंगे, क्योंकि बीसीसीआई जिसको अपोज़ करता है, आईसीसी भी उसको अपोज़ करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप और कुछ कंट्रोवर्शियल वाक़यात देखें तो वो भी आपको याद होगा कि जब 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, जहां अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ शेयर कर रहे थे मुख्तलिफ वेन्यूज़ को, तो पहले से ही गारंटी दे दी गई कि इंडिया अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो वो गयाना में खेलेगा। कंडीशंस का पता होगा, बाकी कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पाकिस्तान तो अमेरिका जाके हार के आ गया अमेरिका से, शुक्र है कल हरा दिया उनको। तो पिछली बार शायद IMF के लोन के लिए हम हार गए हों, लेकिन इस बार हमने कहा कि चलो लेवल कर लेते हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि ये आपको बताता है कि बीसीसीआई की डोमिनेशन बहुत ही ज़्यादा होती जा रही है, विच इज़ अ डेंजरस ट्रेंड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इंडिया सेंट्रिक होती जाएगी। IPL ज़्यादा पे कर रही है नेशनल कॉन्ट्रैक्ट से, इसीलिए बहुत से प्लेयर उस तरफ जाएंगे, और ये जो कौमी क्रिकेट है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। बीसीसीआई अब बायलैटरल सीरीज़ भी अननेसेसरली नहीं खेलती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पैसा IPL में पड़ा हुआ है, हमने क्या करना है खेल के। और इससे सफ़र कौन करेगा? जो कि स्ट्रगलिंग नेशंस हैं, जैसे जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है, नीदरलैंड्स है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है। उसकी वजह यह है कि सारा पैसा अगर लीग इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा तो आलमी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली शुरू हो जाएगी, डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। इसमें
फेयरनेस अगर नहीं आएगी तो यही दिखाई देगा आपको, और फेयरनेस तो इससे पहले भी नहीं थी, क्योंकि अगर आप फीफा में देख लीजिए, फीफा से सीखने की ज़रूरत है आईसीसी को, जहां वन कंट्री वन वोट का असूल है और एक कांग्रेस होती है जहां पर रेवेन्यू से रिगार्डलेस, यानी कि जितने पैसे आपकी तरफ से आते हैं या आपको जाते हैं उससे बालातर होके फीफा 211 मेंबर्स को इक्वल राइट्स देता है। वो और बात है कि स्पेकुलेशन इसके ऊपर भी होती हैं, लेकिन कम से कम इतनी लैक ऑफ फेयरनेस नहीं है जितना आईसीसी के अंदर है, क्योंकि आईसीसी में सिर्फ डोमिनेशन हमेशा से 3 ममालिक की रही है, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की और हिंदुस्तान की, और अब तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी ग्रेजुअली फारिग होते जा रहे हैं। इसके अलावा फीफा जो है वो स्मॉलर नेशंस को, जहाँ फुटबॉल का कल्चर अभी प्रिवेल कर रहा होता है, जिनकी टीम ज़्यादा अच्छी नहीं होती, परफॉर्म नहीं कर रही होती, उनको बहुत सारा रेवेन्यू इक्विटेबल प्रपोर्शन में शेयर करती है, लेकिन आईसीसी की रेवेन्यू शेयरिंग भी नहीं सही। और साथ साथ क्या है कि वेन्यू एलोकेशन भी आईसीसी की ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें एडहॉकिज्म बहुत ज़्यादा है, कुछ नेशंस रिपीट होते रहते हैं, कुछ की बारी नहीं आती, जबकि फीफा में ऐसा नहीं होता, आपको पता है। और साथ साथ ये कि जो हायरार्की है उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म चाहिए आईसीसी की, क्योंकि अगर गवर्नेंस को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो इसी तरह मज़ीद बायस और पार्टिजान होती जाएगी क्रिकेट, और हमारे ममालिक जो कि वन स्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनका अगर ये असर हो जाएगा तो इसके अलावा क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। तो क्रिकेट की इस टॉक्सिसिटी को, इस हॉकिज़म को ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि कोई हाथ नहीं मिला रहा, कोई एक दूसरे से ट्रॉफी नहीं ले रहा, कोई एक दूसरे की नेशन में विजिट नहीं कर रहा। दिस कुड हैव बीन अ ग्रेट एवेन्यू टू ईज़ अप टेंशंस बिटवीन दीज नेशंस, क्योंकि आपस में जंगें लड़के ज़िंदा नहीं रह सकते। मैं अब भी यही बात करूँगा, बहुत से लोग जिंगोइस्टिक हो चुके हैं रीसेंट जो वॉर हुई थी पाकिस्तान भारत के साथ, लेकिन मैं अभी भी यही बात करूँगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं नेशंस को करीब लाने के लिए। इसमें जो पॉलिटिकल अग्रेशन है, इसको अगर हमने कम ना किया तो मज़ीद दरवाजे बंद होते जाएंगे। एक ऐसी कौम जहाँ अरबों इंसान वहाँ बैठे हुए हैं और 25 करोड़ यहाँ बैठे हुए हैं, वो सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ स्टैंड ऑफ में गुजारा नहीं कर सकती। सो वी होप दैट सेंस प्रिवेल एंड वी होप दैट क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट इज़ ट्रीटेड लाइक स्पोर्ट, लाइक अ स्पोर्टिंग इवेंट विच इज़ इंटायरली पोलिटिकली सेकुलर इन नेचर। तो इसमें अगर हाई हैंडेडनेस की अप्रोच ली जाती है और मज़ीद रेडिकलिज्म फैलता है, तो पहले आपको याद होगा मुशर्रफ साहब के दौर में और हिस्ट्री में हमेशा से क्रिकेट डिप्लोमेसी से चीज़ें बेहतर हुई थी। मोहसिन नकवी साहब की जो अप्रोच है इसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर बीसीसीआई की तरफ से हाई हैंडेडनेस दिखाई जा रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाँव पकड़ के कुछ हासिल कर लेंगे, फिर आई फॉर एन आई करना पड़ता है, उसके बाद में आपका एडवर्सरी आकर आपसे बात करता है। सो द अप्रोच दैट वाज टेकन शुड बी lauded and it was commendable indeed, but the future should be